जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने मेरी पिछली वीडियो में भागवत गीता का महत्व तीसरा सुना। इस वीडियो में भागवत गीता का चौथा अध्याय का महत्व ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथा अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के ये योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि तत्वों के सभी व्यक्ति नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका सिर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी से बोलीं, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उसके इस प्रकार कहने पर मुनि का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने के क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यथा पा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठे थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रसन्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान से निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्ति के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंधित में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए
अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राजा भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आईं। वह मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंगा तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर से गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने इन निर्विकार चित्त वालों महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मा जन, हम दोनों पराधीन थीं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करने के लिए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर ये शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों को मृतलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप ही नहीं, इस भयानक संसार से गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधे राधे। मत होना मन बाबरे उदास, ये सांभरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांभरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरे हाथ में न पतवार हो, रहा अनजानी और घोर अंधकार हो। इस अंधेरे में बन के प्रकाश, इस अंधेरे में बन के प्रकाश, ये सांभरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास, ये सांभरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांभरा जरूर आएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांभरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास, ये सांभरा जरूर आएगा। मीरा पी गई थी
प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। ये भक्तों को है एहसास, यह भक्तों का है एहसास, ये सांवरा जरूर आएगा, मत होना मन बावरे उदास। ओ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ओ सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। जिसे थामे इस बार हाथ उसका न छोड़ा था, भक्तों का श्याम भरोसा नहीं तोड़ा था। हम भक्त दिल में रखना ये आस, हम भक्त दिल में रखना ये आस, ये सांवरा जरूर आएगा, मन होना मत बाबुरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को ये भजन कैसा लगा कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री राम।